न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे विश्वसनीय ओपिनियन पोल। जी हां, ये सर्वे हमने किया है, देश के 10,000 लोगों तक हम पहुंचे हैं, देश के कोने कोने में पहुंचे, हर वर्ग के लोगों तक, हर आयु के लोगों तक उनसे हमने बातचीत की और जो अभी समसामयिक मुद्दे हैं, जो कंटेम्पररी इश्यूज हैं, उन पर हमने बातचीत की। जनता का मिजाज क्या है, जनता का क्या सोचना है, यह जानने का हमने प्रयास किया है। बिल्कुल, और अब आपको बताने वाले हैं अच्छे दिन आ गए हैं। क्या क्या कह रही है देश की जनता। लेकिन पहले नलिन, अगर हम काले धन की बात ना करें, भ्रष्टाचार की बात ना करें, तो चर्चा बेईमानी हो जाएगी, अधूरी रह जाएगी। जो ये काले धन की बात हो रही है, जिसका जिक्र विनोद शर्मा कर रहे थे, कहीं एक मृग तृष्णा तो नहीं, एक मिराज तो नहीं आप चेज करा रहे हैं। और जो असल मुद्दे हैं, मसलन एक लोकपाल होना चाहिए, उसे आप कारपेट के तले, कालीन के तले दबा रहे हैं। पहले मैं कह दूंगा कि मैं 7 मिनट में उठ जाऊंगा, तो ऐसा नहीं है कि आपके प्रोग्राम को मैं उठ के बीच में छोड़ रहा हूं, पर मैंने पहले ही संकेत किया था कि मुझे निकलना पड़ेगा उस समय तक। जी हाँ। दूसरी बात है कि विनोद जी तो वरिष्ठ हैं, हमारे भाई हैं, लेकिन उन्होंने जब काले धन पे प्रश्न उठाया तो शायद उनको याद दिलाना मुझे पड़ रहा है कि पहली कैबिनेट में जो निर्णय लिया गया था एसआईटी का था, और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कहा कि हाँ वो संतुष्ट है। अब ये एसआईटी और सुप्रीम कोर्ट के बीच है, जब उचित होगा वो स्पेसिफिक रेफरेंस पर एसआईटी का गठन, मैं कम से कम माननीय सर वो एसआईटी का गठन एक स्पेसिफिक रेफरेंस पर हुआ था, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐतराज नहीं किया। मुझे भी पता है, इसीलिए मैं सिंगापुर और दुबई का भी जिक्र कर रहा हूँ, और मिराज शब्द, मृग तृष्णा शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। सर नहीं, आपकी तो कोई भी सरकार आती बनाती, वो तो निर्देश थे सुप्रीम कोर्ट के। नलिन, वो तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश। या तो मेरा जवाब सुन लीजिए आप। कोई भी सरकार आती वो बनाती ना। Has the Supreme, then विनोद भाई, why you denying the fact that the Supreme Court has the Supreme Court expressed कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा या नहीं कहा काम से संतुष्ट है, तो यूपीए के सरकार में क्यों नाराजगी थी? तो मतलब कुछ काम तो कर रही होगी ना एसआईटी। भाई ऐसा है, आप इसको यूं चलिए, मैं कोई और बात नहीं कहूंगा। ये अधिकार है पूरा प्रश्न पूछने का, और होना भी चाहिए लोकतंत्र में। लेकिन विनोद जी हो गए, एक वरिष्ठ पत्रकार है, लेकिन जैसे आरजेडी का मॉडल से हमारे अच्छे दिन का कंपैरिजन करना, वो आरजेडी को अच्छा लगता होगा, हमें तो हम कहते हैं कि जनता के सामने रख लेंगे। तो हम जो है अपना काम करे जा रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री जनधन योजना की बात कर रहा हूं, मुझे बता दीजिए लोकपाल आएगा क्या कि जो 15 अगस्त होगा। एक मिनट, आप क्या है, आपने पूरी चर्चा कर दी है 3 महीने में कि क्या सारे विषय हो सकते हैं। जो 3 महीने में हुए उसके बारे में तो अभी तक चर्चा नहीं हुई, तो या तो मैं उसको रख लेता हूं, बिल्कुल तो आपको थोड़ी जानकारी मिल जाएगी। बिल्कुल मतलब आप ये मान रहे हैं कि महंगाई पर भ्रष्टाचार और महंगाई पर अभी काम पूरा नहीं हुआ है, इसीलिए बात कह रहे हैं। ये मान रहे हैं ना आप? नहीं, अब ऐसा आपका प्रोग्राम 2 घंटे का हो सकता है, मैं तो हूं नहीं, मैं आपसे सहमत नहीं हूं। मैंने ये नहीं कहा कि खत्म नहीं हुआ है, मैंने कहा काम शुरू हो गई है, खत्म नहीं हुई है, ये सत्य है। चलिए ठीक है, शुरुआत हो गई, ये भी सत्य है। वैसे ही भ्रष्टाचार पे कई लोग आपसे मान रहे हैं कि नलिन कोहली साहब, मैं आऊंगा आपके पास दोबारा। कृपा शंकर जी, क्या आपको लगता है कि वाकई काला धन जैसा जो मसला है उसको लेकर केंद्र की अभी की सरकार संजीदा है? नलिन कोहली साहब, आता हूं आपके पास। कृपा शंकर जी, या सिर्फ ये एक पॉलिटिकल एक हथियार के तौर पर इसे इस्तेमाल किया गया राजनीति में वोट हासिल करने के लिए? किसी भी सरकार की समीक्षा करना, जैसे नलिन भाई ने कहा, मैं फिर से कह रहा हूं, आपने ही जनता के सामने वादे किए थे कि 60 महीने बनाम 60 साल, हमको 60 महीने दे दो, तो हम 1 महीना 1 साल मान के चल रहे हैं। और जनता ने अभी उत्तराखंड में दिया फैसला, बिहार में दिया फैसला, मध्य प्रदेश दिया फैसला, कर्नाटका में दिया फैसला। जनता को जो आपने वादे किए थे, जवाब भ्रष्टाचार खत्म हो बिहार में तो सर आप ही कह रहे कि कोई जादू की छड़ी नहीं है, तो जादू की छड़ी नहीं थी तो लोगों को सपने क्यों दिखाए? कभी भी ये नहीं कहा कृपा शंकर जी कि 60 महीने में हर साल 1 महीने के साथ तुलना कर लीजिए। हम अपनी बात पर कायम है कि 60 महीने के अंत में 60 साल के काम को जरूर कंपेयर करिएगा। हम कायम है, हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था ये, जब वो उम्मीदवार। नलिन भाई, फिर आप क्यों कह रहे काम चल रहा है? लोगों को, जनता को तो अपेक्षा थी कि यूपीए गवर्नमेंट जो हमको नहीं मिला है, आज आपकी सरकार आई है, सारे आपने कह दिए थे, उनसे वो संतुष्ट हो जाते, तो उत्तराखंड में क्यों अपना निर्णय बदल देते? बिहार में क्यों अपना निर्णय बदल देते? तो आप सोचिए ना कि आपने जो सपने दिखाए, रात में तो दिखाए, दिन में भी दिखाए। कृपा बाबू, जब आप ये बात की बात हो रही है ना
फिर मैं सवाल ये भी पूछ सकता हूं कि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के जो उपचुनाव ऐसा हमारी सरकार कुछ कर रही है, आपके युवा अलग हो जाएगा मुद्दा कि मन में मैप बना के रखी हुई है। जी नलिन, परंजॉय गुहा ठाकुर था, मुझे ये बताइए, प्रधानमंत्री कहते हैं और देश मानता है जब वो कहते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वो जमीनी हकीकत में तब्दील होता भी दिख रहा है। मैं सवाल इसलिए भी पूछ रहा हूं कि देश के गृह मंत्री सार्वजनिक ये बयान देते हैं कि मेरे परिवार के बारे में अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। अफवाह ये थी कि उनके बेटे को बुलाकर प्रधानमंत्री ने लताड़ लगाई कि दिल्ली पुलिस के 3 अधिकारियों के ट्रांसफर के एवज में उन्होंने पैसे खाए, लेकिन हमें यह नहीं बताया गया कि यह अफवाह किसने फैलाई, अंदर से फैली या बाहर से फैली। तो सरकार की गंभीरता दिखती है कि भ्रष्टाचार को लेकर। ठीक सवाल आपने पूछा, कौन बताया ये चीज? हमारे पत्रकार मित्र जो अखबार में ये सब चीज छपा दिया, इनको कौन बताया? ठीक है, ये बेबुनियाद कुछ आरोप है, मगर इन लोग को कौन ये सब खबर दे रहा है? एक अखबार ने बहुत सारे अखबार में आ गया, तो शायद पता नहीं ये कहां से आ रहे ये सारे र्यूमर्स, ये सारे गलत ये सब सूचना। मैं एक चीज और कहना चाहता हूं। देखिए, ये पहला बात है, ये जो काला धन के बाद जो विनोद जी ने किया थोड़ी देर पहले, हमें किसी को मालूम नहीं है कि विदेश में कितना काला धन है। आपने सिंगापुर के बाद किया या मॉरिशस के बाद भी कीजिए, मेरा लग रहा है जो भारतीय नागरिक जितना काला धन विदेश में ले लिया, उसके ज्यादा से बहुत बड़ा एक हिस्सा भारतवर्ष में वापस आ गया, और ये सफेद होके वापस आ गया। और ये कोई मॉरिशस से आया, कोई साइप्रस से आया, कोई फलाना जगह से आया, कोई सिंगापुर से आया। इस बहस को आगे बढ़ाएंगे, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन दर्शकों को संदीप जरा एक रिपोर्ट भी दिखाते हैं। ओपिनियन पोल को लेकर कुछ और मुद्दों को हमने शामिल किया, उस पर जनता की क्या राय है ये हमने समझने का प्रयास किया। एक और रिपोर्ट दर्शकों को दिखाएंगे। बिल्कुल, नरेंद्र मोदी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका जन्म आजादी के बाद हुआ, और महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आजादी दिलाने के नाम पर मोदी जनता से 60 महीने मांगकर प्रधानमंत्री हैं। आप भूले नहीं होंगे नरेंद्र मोदी के पूरे कैंपेन का वो नारा, अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी जी को लाने वाले हैं। जी हां, मोदी जी तो आ गए हैं, लेकिन 100 दिन बाद क्या देश में अच्छे दिन आ गए? बिल्कुल यही अगला वो सवाल है देश के सबसे बड़े ओपिनियन पोल में, जिसमें हमने देश की जनता से राय पूछी। सीधा पूछा गया कि क्या मोदी सरकार के 100 दिन में अच्छे दिन आए हैं या नहीं। क्या जवाब इसका जनता ने दिया, वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। यहां एक बात जरूर आपको फिर से ध्यान दिला दें, देश के हर हिस्से को इस सर्वे में शामिल किया गया। 10,000 लोगों से उनकी राय मांगी गई। मई को ऐतिहासिक जीत मिलने के बाद देश की जनता के सामने नरेंद्र मोदी ने यही बात सबसे पहले पूछी, क्या अच्छे दिन आ गए? अच्छे दिन, वाह। अब 100 दिन के बाद मोदी राज में जनता बता रही है सच अच्छे दिनों का। देश की जनता से जब न्यूज 24 के ओपिनियन पोल में हमने पूछा क्या मोदी सरकार के 100 दिन में अच्छे दिन आए या नहीं, देश की 45% जनता ने कहा हाँ अच्छे दिन आ गए, लेकिन 43% लोग मानते हैं कि 100 दिन के बाद भी अच्छे दिनों का इंतजार बाकी है। 12% ने कहा नहीं पता। अच्छे दिनों को लेकर पूरे देश की राय तो आपने देख ली, अब बारी है देश के अलग अलग हिस्सों का सर्वे आपके सामने रखने की। क्या 100 दिन में अच्छे दिन आ गए? इस सवाल के जवाब में दिल्ली की 46% जनता ने माना हाँ, लेकिन 42% लोगों ने राय नहीं में दी। 12% ने कहा पता नहीं। अच्छे दिनों को लेकर मुंबई के लोगों का सर्वे अब आपको दिखाते हैं। मुंबई में 30% लोगों ने राय हाँ में दी, यानी उन्हें मोदी राज के 100 दिन में अच्छे दिनों का एहसास होने लगा है। लेकिन 42% लोगों को लगता है कि अच्छे दिन अब भी सपना है, जबकि 28% लोगों ने कहा पता नहीं। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश, जहां मोदी सरकार बनवाने में सबसे ज्यादा सीटें हासिल हुई, वहां की राजधानी लखनऊ में जब मोदी राज के 100 दिनों में अच्छे दिनों को लेकर हमने सर्वे किया तो 85% लोगों ने कहा हाँ अच्छे दिन तो आ गए।
सिर्फ 12% लोगों को लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। बिहार, जहां हाल के उपचुनाव में कोई ज्यादा जादू नरेंद्र मोदी अपनी पार्टी के लिए नहीं कर पाए, वहां पटना में 44% लोग मानते हैं कि 100 दिन के राज में अभी अच्छे दिन तो आ गए हैं, लेकिन 41% लोग अच्छे दिनों को अभी अधूरा सपना बता रहे हैं। भोपाल की जनता के सामने जब यही सवाल रखा गया तो सिर्फ 18% लोगों ने कहा हाँ अच्छे दिन आए हैं, लेकिन 55% लोगों ने कहा नहीं, कहां हैं अच्छे दिन। 27% ने कहा पता नहीं। मोदी सरकार के 100 दिन पर आप देश का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल देख रहे हैं, जहां हम आपको थोड़ी ही देर में अब बताएंगे दिल्ली में क्या मोदी का जादू चलेगा, दिल्ली में चुनाव हुए तो क्या होगा बीजेपी का, देश में आज चुनाव हुए तो क्या फिर मोदी जीतेंगे। देखते रहिए देश का सबसे विश्वसनीय ओपिनियन पोल। तो बीजेपी के तो अच्छे दिन आ गए, लेकिन देश की जनता के क्या अच्छे दिन आए, यही सवाल जब हमने उनसे पूछा तो देश भर में लोगों के मिजाज की अगर बात की जाए, उनसे जब हमने रायशुमारी की, 45% लोग कह रहे हैं कि हां अच्छे दिन आए हैं, 43% लोगों का कहना है कि अच्छे दिन नहीं आए। विनोद शर्मा जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं आप, कम से कम लोगों को अच्छे दिन का एहसास तो हो रहा है, 2% लोग ज्यादा कह रहे हैं कि अच्छे दिन आए हैं। विनोद शर्मा, देखिए ये एक सेफोलॉजिकली प्रूव्ड एक एस्टैब्लिश्ड एक फैक्ट है कि जब आप कोई बड़ा एक इलेक्शन जीत के कोई सरकार आती है तो लगभग आने वाले कुछ समय तक उसका जो वर्चस्व है जनता के दिमाग पे बना रहता है, मंत्रमुग्ध रहता है। जैसे नई बीवी घर में लाके कोई जवान लड़का मंत्रमुग्ध रहता है, को तैयार नहीं है विनोद शर्मा जी कि अच्छे दिन आए हैं। उसी तरह से ये जो लव अफेयर है ये चलता है। लेकिन जैसे कि अंग्रेजी में कहावत है कि व्हेन द रियलिटी हिट्स इन द फेस लव फ्लाइज आउट द विंडो। तो अभी जो सच्चाई है, जो यथार्थ है, वो अभी लोगों ने देखा नहीं है, उससे भी रूबरू नहीं हुए हैं। अभी भी उनको आशा है और हम भी आशा करते हैं कि उनकी आशा खरी उतरे, लेकिन अभी तक जमीन पे ये जो सर्वे का रिजल्ट है उसके चलते, जमीन पे जो हो रहा है उसके चलते सर्वे का रिजल्ट जो है मुझे लगता है कि वही एक इमोशन नहीं है ये। जी मनोज झा साहब, हम पटना की भी यहाँ पर अगर जिक्र कर लें, आप थोड़े से अभी उत्साहित हैं कि आपके गठबंधन ने पटखनी दे दी बीजेपी को वहां पर उपचुनाव के नतीजों में, लेकिन वहां पर भी ज्यादा लोग संतुष्ट ही नजर आ रहे हैं। तो क्या आप ये बात मानने को तैयार हैं कि यूपीए सरकार के कार्यकाल में जो एक ये शब्द गढ़ा गया था ना, पॉलिसी पैरालिसिस, मूर्छित पड़ी है सरकार, कम से कम ये बात तो मानिए कि एनडीए के कामकाज से ऐसे लग रहा है कि कुछ काम तो हो रहा है, सरकार कुछ करना चाह रही है और इसीलिए लोग एतबार भरोसा करते भी दिख रहे हैं, कह रहे हैं अच्छे दिन आए। शुक्रिया सबसे पहले कि आपने शरीके सफर समझा। मैं पटना का डेटा बहुत गंभीरता पूर्वक सुन रहा था। असल में एक प्रवक्ता के अलावा एक शिक्षक भी हूं और अक्सर मैं शिक्षक के रूप में मानता हूं कि प्रश्न क्या पूछे जाते हैं उसमें उत्तर की संभावना निहित होती है। तो मैं प्रश्न पूछने को भी समझता हूं कि जो विनोद भाई कह रहे थे, पहले दो सवालों पर भी लागू होगा ना, पहले दो सवालों पर भी लागू होगा फिर। और नहीं उससे मेरा बिल्कुल इनकार नहीं है। एक यूफोरिया में जब हम कोई रिसर्च करते हैं ना, तो यूफोरिया का अपना एक टेंजेंशियल ही सही। सर ये तो मीठा मीठा गप-गप कड़वा कड़वा थू वाली बात हो गई। दो सवालों पर आप उत्साहित थे, इस सवाल पर अब आप कुछ और बताने लगे। मैं उत्साहित उस पे भी नहीं था, मुझे बोलने दीजिए। मैं ये मानता हूं कि मैं अगर सच पूछिए तो मैं 100 दिनों को कोई बड़ा इंडिकेटर नहीं मानता हूं, लेकिन मैं ये जरूर मानता हूं कि 100 दिनों में सरकार के सरोकार स्पष्ट रूप से आए। क्या हमारे पूरी चर्चा में मोहन भागवत जी, योगी आदित्यनाथ जी पिछले 5 वर्षों में इस तरह के जनमानस को तार-तार करने की कोशिश कभी नहीं हुई थी? क्या वजह है कि 26 मई के बाद हर व्यक्ति हिंदुस्तान के नागरिक को क्या कह के संबोधित करना चाहिए, समाज का ताना बाना कैसा होना चाहिए? मनोज जी एक छोटा सा कमेंट कृपा शंकर जी आपसे चाहूंगा, ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा सर, मेरी मजबूरी है, मैं आऊंगा मनोज जी आपके पास। कृपा शंकर जी एक छोटा सा कमेंट, मुंबई की जनता से जब यही सवाल हमने पूछा कि क्या 100 दिन में अच्छे दिन आए हैं, तो हां कह रहे हैं 30% लोग, जबकि नहीं कह रहे हैं 42% लोग। नहीं मतलब कौन से अच्छे दिन, किस अच्छे दिन की बात करें? अब पूरी तरीके से अच्छे दिन, जनता को अच्छे दिनों का एहसास जाए,
कृपया शोर न मचाएं, सरकार को न कोसें। अच्छे दिन की बात हुई थी, अच्छे रात की नहीं हुई थी। कौन से अच्छे दिन की बात है? जब कहे थे कि पाकिस्तान अगर हमारे कहे उसके नजर से नजर मिला के बात करनी चाहिए थी। जब सुधाकर सिंह का गला और दूसरे हमारे नौजवान का गला लेके गए थे तब कहे थे कि उसका गला लेके आएंगे। सरकार क्या कर रही यूपीए? और एक पत्रकार जाकर के उस शैतान से बात करता है बैठ करके, किसके इशारे पत्रकार जाता है? कौन से अच्छे दिन की बात आती है? भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पे अब बल्कि मैं कृपा जी यहाँ पर दर्शकों को बता दूं, जिनका आप जिक्र कर रहे हैं वो दरअसल सक्रिय पत्रकार है भी नहीं। अब वो राजनीति में ज्यादा सक्रिय हो गए हैं और सलाहकार बन गए हैं कुछ लोगों के। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी। तो न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे भरोसेमंद ओपिनियन पोल। करीब 10,000 लोगों तक हम पहुंचे, देश के हर हिस्से में, हर कोने में उनसे हमने बातचीत की, उनकी राय जानी और इस राय शुमारी के बाद जो नतीजे सामने आए एक बार फिर से आपको जरा तफसील से मैं बता दूं। क्या 100 दिन में महंगाई कम हुई है? देश का मिजाज क्या है? हां 25% लोग कह रहे हैं, जबकि 63% लोग कह रहे हैं कि नहीं, महंगाई कम नहीं हुई है। क्या 100 दिन में भ्रष्टाचार कम हुआ? इस पर जनता का जवाब था 37% लोगों का कहना था हां, जबकि 46% लोग कह रहे हैं नहीं, 17% लोग कह रहे हैं पता नहीं। क्या 100 दिन में अच्छे दिन आए? यह भी हमने सवाल पूछा। 45% जनता जो है देश का जो आबादी है जिनसे हमने बातचीत की उनका कहना था हां, जबकि नहीं कहना है 43% लोगों का, अच्छे दिन नहीं आए। 2% ज्यादा लोग हैं जिनसे हमने बातचीत की वो कह रहे हैं कि अच्छे दिन आए हैं। इस मसले पर मैं बात करूंगा, हमारे साथ कई खास मेहमान लगातार बने हुए हैं, उनके पास मैं आपको लिए चलूंगा और साथ ही आपको यह भी हम बताएंगे कि जब दिल्ली में हमने लोगों से बातचीत की तो दिल्ली में लोगों की क्या राय थी, क्या उनका मिजाज है। अगर आज चुनाव हो जाए तो क्या दिल्ली की जनता बीजेपी को चुनेगी? क्या नरेंद्र मोदी साहब के नाम पर वोट डालेगी दिल्ली की जनता? एक छोटे से ब्रेक के बाद जरूर देखिए चौंकाने वाले खुलासे।